ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ रामा। भई संतन की भीड़ रामा। तुलसीदास चंदन घसे, तिलक देते रघुवीर ओ रामा। तिलक देते रघुवीर। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में नीली पीली आदि प्रभा उस पुरी की शोभा बढ़ाती थी। हिमालय ने भी बड़े प्रसन्नता के साथ अपने वह पधारे हुए सभी स्त्री पुरुष का यथा योग आदर सत्कार किया और सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया। अनेक अनेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदनंतर शैल राज हिमावन ने प्रसन्न हो महान उत्साह से परिपूर्ण अपने नगरों को विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव करवाया। उनके बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित व सुशोभित किया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले आदि मंगलिक वृक्ष लगवाए और उन्हें मंगलिक द्रव्य से संयुक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया। रेशम की डोरों में आम के पल्लव बांधकर बंधन वालों बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिए। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरणों से वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाशमान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक शुभ द्रव्य रखे गए थे जो उस प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमालय ने अपने प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम मंगल कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया जिसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देव ऋषि वह मंडप कई योजन विस्तार था। बच्चों, हिमालय इतने खुश हो गए कि उन्होंने जितना भी हिमालय का मतलब घर गृहस्थी जिसका भी जैसा मकान था वहाँ पे केला का खंबा लगवाया गया, तोरणदार बनवाए, हर एक चीज मतलब वहाँ पे बनवाया गया।
और अपने आंगन को सजाया। मतलब उनके दिल में इतनी खुशी हुई, और जितने भी इनके मेहमान थे सारे मेहमान आ गए। तो वही कहते हैं कि जिस टाइम बच्चों लड़की की शादी होती है तो आम का पत्ता से ज़रूर सजाना चाहिए अपना मेन गेट। आम के पत्ते से और केला के पत्ते से सजाना चाहिए, फूलों से सजाना चाहिए, क्योंकि अपना घर जिस टाइम अपने लक्ष्मी है बच्चों, ये हम अपने घर की पुत्री, अपने घर की इज्जत मान संस्कार सब कुछ किसी को दान में देते हैं। क्योंकि दान महादान, दान बहुत बड़ी चीज होती है। कन्यादान जिसने कर लिया उसने अपने जीवन में सब कुछ का दान कर लिया। तो ये हिमालय बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि कन्यादान बच्चों इतने इतने इनके पुत्र हुए। एक ही थी ये माँ पार्वती। तो अब कन्यादान के वास्ते इन्होंने इतना सामग्री इकट्ठा कर लिया, इन्होंने इतना इतना सजावट की। क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान अगर कोई गलत चलता है, अगर गलत बोल दे तो उसको बहुत ज़्यादा लगता है, और एक इंसान चाहे तो वो गलत से अच्छाई पे ला सकता है। अब शंकर भगवान तो भाई भोले भाले निकले। उन्होंने तो अपना गलती खुद ही बता के चले गए कि ना तो उनके माँ बाप हैं, ना कुछ, ना और कुछ, ना खाने को, ना पीने को, ना पहनने को, ना रहने को, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो तो कह के चले गए। क्योंकि सीख इंसान को बहुत बुरी लगती है। तो हिमालय को सीख लग गई, मतलब कि हाँ भाई उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर ना हो और आप ये कह दो कि हाँ भाई उसके पास कुछ है, तो उसके हौसला हो जाता है, हाँ भाई जरूर रखा होगा, बैंक में होगा, दिखाता नहीं होगा। तो वैसे ही शंकर भगवान तो त्रिलोकी के नाथ है, इनके पास तो सब कुछ है देने लेने को। तो ये जब सप्तऋषि और उनकी पत्नी आई तो समझाया और वो किया, तो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे अगर आप कभी बच्चों सास बहू में देखना, सास बहू में इतना प्यार होता है कि 3-3 4-4 साल बहुत ज़्यादा प्यार रहता है। 3-3 4 साल ऐसा लगेगा कि बहू सास के बिना नहीं रह सकती और सास बहू के बिना नहीं रह सकती। लेकिन जो जलनसी होते हैं, जो जलते हैं, वो देख के कूदते हैं कि सास बहू का इतना प्यार कैसे है। तो फिर कुछ सास को समझाएंगे सिखाएंगे, कुछ बहू को सिखाएंगे। ऐसे करते करते साल 6 महीना में सास बहू का इतना ज़्यादा नफरत और विद्रोह फैल जाता है कि पति को और ससुर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि दोनों आपस में ऐसे हो जाएंगे, चूहा बिल्ली के जैसे लड़ेंगे कि उसको देख के वो राजी नहीं और उसको देख के वो राजी नहीं। वही सास बहू थी जो एक थाली में भोजन कर लिया करती। आज वही सास बहू हैं कि एक रसोई में खाना बना के नहीं खा सकती बच्चों। बहू के हाथ का सास नहीं खाएगी और सास के हाथ की बहू नहीं खाएगी। क्योंकि ये खटास डाला गया है हमारे जो जलते हैं हमसे उन्होंने। क्योंकि अगर बच्चों कभी भी किसी की बुराई करने से पहले 10 दफे अपने गिरेबन में झांक के देख लेना चाहिए कि मेरे अंदर गुण है या अवगुण है। क्योंकि किसी की चलती हुई बेल को कभी नहीं काटना चाहिए। जिसने चढ़ती हुई बेल को काट दिया वो अपना आगत का रास्ता खत्म कर लिया है। तो सास बहू का अगर प्रेम है तो आप जला मत करा करो। अगर आप भी सास हैं तो आप सिखाओ नहीं, अपने बहू को समझाओ, प्यार करो। अगर आपकी बहू प्यार नहीं करती या आपसे, देखो बच्चों दोनों हाथ से ताली बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजता। अगर हम ये सोचते हैं कि सास की गलती है तो सास की
अलग गलती नहीं, एक गलती नहीं होती, सास की, बहू की भी गलती है। और हम सोचेंगे कि बहू की गलती है और सास की नहीं है, तो बच्चों ये भी हम गलत सोचते हैं। क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजता, एक हाथ से बजाओगे तो गाल के ऊपर थप्पड़ आएगा। तो इसी वास्ते बच्चों, सास बहू दोनों को समझना चाहिए कि हम लोग का दोनों की गृहस्थी है। देखो बच्चों, आज हम हैं, जी रहे हैं, ठीक है, गृहस्थी है, हम दोनों सास बहू का है। मान लो कल मैं मर जाऊंगी, बहू का होगा, फिर बहू की बहू आएगी, फिर ये दो सास बहू का। क्योंकि ये रिवाज बना हुआ है, ये रीत है, ये संसार का खेल है, आवा जावा है। क्योंकि अगर आज हम जी रहे हैं तो कल हमें मरना भी है। आज हम बहू हैं तो कल हम सास भी बनेंगे, और कल सास हैं तो आपकी बहू भी सास बनेगी। ये सोच के बच्चों आप अपनी गृहस्थी चलाया करो। क्योंकि अगर बहू सोचे कि मेरा आदमी कमाता है, मेरा आदमी लाता है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये उसके अंदर का गलत भावना है। जब वही बच्चा जब छोटा था तो उसका भी पति कमाता होगा, जो हर एक चीज़ फरमाइश उसने अपनी, आपकी सास ने आपके पति का फरमाइश पूरा किया, पाला पोसा, जवान किया, 25 साल का नौजवान आपके हवाले कर दिया, हर एक सुख के वास्ते, आपको हर एक सुख मिले। तो एक बात ये सोचो, अगर सास कहती है कभी कि बेटा ये चीज़ खाना है, तो हाँ माँ बना रही हूँ। अगर वो बच्चों देखो, हमें खुद को गृहस्थी चलानी होती है ना बच्चों। जैसे कि मान लो अगर सास का पकोड़े खाने का मन कर गया, और आप लाते हो 1 किलो 2 किलो तेल, वो पूरा महीना चलाना होता है। तो आप बच्चों चाहो तो उसको पकोड़ा खिला के भी आप तेल बचा सकते हो, क्योंकि हाथ में बरकत होना चाहिए। तो कभी भी किसी को गलत शिक्षा नहीं, अगर अच्छा शिक्षा ना दे सको तो आप गलत भी नहीं दो। क्योंकि शंकर भगवान ने देखो अपना ही बुराई और अपनी ही चुगली करके अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मारे थे। ये तो सप्तऋषि अरुंधति आई तो इनको समझाई हैं, तो ये माने और अब शिव पार्वती की शादी हो रही है। योजन विस्तार था, अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। वह स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थी, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उसमें उस मंडप की मनोहरता बढ़ गई थी। वह सब और ऐसी अद्भुत वस्तु थी जो उसे मंडप का सर्व स्वरूप जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार वह छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से अस्थावर पराजित हो रहे थे। अर्थात वह एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कार पूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप की स्थल भूमि जल से पराजित हो रही थी, अथवा चतुर मनुष्य भी वह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल, कि इसमें कहीं कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सरसों की पंक्तियों, कहीं बनावटी मोर थे जो अपनी सुंदरता में मन को मोह लेते थे, कहीं कृत्रिम स्त्रियां थी जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थी। वह कृत्रिम होने पर
भी सब लोगों की ओर देखती और उनके मन को मोह में डाल दिया देती थी। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बनाए थे, जो अस्थावर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वह अपने हाथों से धनुष उठाकर उन्हें खींचते देखे जाते थे। द्वारपाल कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, जिसकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसे जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी ही आ गई हो। उसे मंडप में स्थान स्थान पर सजाए कृत्रिम हाथी खड़े किए गए थे, जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों सहित घोड़े और हाथी सवारों सहित हाथी बनाए गए थे। जहां तहां रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देख कर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वह खड़े थे। पैदल सिपाहियों की तस्वीर सेना भी वह मौजूद थी। मुनि प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों की मोह आश्चर्य में डालने के लिए वह ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप के सबसे बड़े फाटक पर तस्वीर नंदी खड़ा था, जो शुद्र स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से सुशोभित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी प्रकृति है, ठीक वैसा ही वह भी था। उस कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विशोभित महादीप पुष्प बच्चों, जीभ नहीं पलटता मेरा, माफ करना, कभी कभी पलटता नहीं बेटा जीभ मेरा। महादीप पुष्पक शोभा पाता था, जो पल्लव तथा श्वेत चामरों से सजाया गया था। उसके वाम पार्श्व वर्ग में 2 कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान था। वह 4 दांतों वाले बनाए गए थे और 60 वर्ष के पाठों के समान दिखते थे। वह परस्पर स्नेह करते थे, प्रतीत होते थे। उनमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमय 2 दीप अवश्य भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चवर से अलंकृत और दीप आभूषणों से विशोभित थे। श्रेष्ठ रत्नमय आभूषणों से संपन्न कवचधारी लोकपाल तथा संपूर्ण देवता भी वहां विश्वकर्मा द्वारा रचे गए थे। जो ठीक उन्हीं लोकपाल और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्य उपदेवता और सिद्ध भी उनके द्वारा वही निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त प्रसादों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसके स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था।
आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धों से घिरे हुए मुझे ब्रह्मा की भी प्रतिमा वहां बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सु सुयोक्त का सु सूक्त का पाठ कर रही थी। एक रात हाथी पर चढ़े हुए देवराज इंद्र भी वह दल बल के साथ खड़े थे। वह भी कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देव ऋषि बहुत कहने से क्या लाभ, हिमालय से प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वह शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज के कृति विग्रह का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने दीप मंडल की रचना की थी। वह मंडप अनेक आश्चर्यों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मोह लेने वाला था। तंदारत गिरी राज हिमालय की यज्ञ से परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने देवता आदि के निवास के लिए उन्हें उनके कृत्रिम लोकों का भी यत्न पूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोकों में उन्होंने उस देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम अद्भुत और सुखदायक बड़े बड़े दीप मंचों सिंहासनों की रचना की। इसी तरह उन्होंने मुझे स्वयंभू ब्रह्मा के लिए निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सत्यलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दीप से उद्दीपित हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में दूसरे दीप वैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल तथा नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी दीप अद्भुत, उत्तम एवं समस्त ऐश्वर्य से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्न पूर्वक बड़े सुंदर दीप अद्भुत एवं बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रह का निर्माण किया। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महान वर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिवा के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तंदारत उसी प्रकार भगवान शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह का निर्माण किया, जो शिव के चिन्ह से युक्त तथा युक्त तथा शिव लोकवर्ती दीप भवन के समान है, अनुपम था। श्रेष्ठ देवताओं ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। वह परम उज्ज्वल महान प्रभा पुंज से उभासित उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए ऐसी अद्भुत रचना की थी, जो परम उज्ज्वल होने के साथ ही साक्षात महादेव जी को भी आश्चर्य में डालने वाली थी। इस प्रकार वह सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्न के साथ भगवान शंभु के शुभ गमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव ऋषि हिमालय का वह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। राम राम रमेति मनोरांगलिंग, राम राम रमेति मनोरांगलिंग, श्रेष्ठ राम ब्राह्मणी जय जय शंकर जी, श्रेष्ठ राम ब्राह्मणी जय जय शंकर जी। जय मेरे शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भोले मेरी नैया उस पार लगा देना, जो भूल हुई भोले मुझे माफ कर देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। मैं बेटी हूँ तेरी, तुम पिता हो भोलेनाथ, मैं बेटी हूँ तेरी, तुम पिता हो भोलेनाथ, कुछ भूल हुई मुझसे मुझे माफी दिला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। हे मेरे शिव पार्वती, हे मेरे शिव शंभू, मेरे से गलत पढ़ा जाए मेरे भोलेनाथ, मुझे माफ़ करना। हे मेरे बच्चों, आप लोग भी मुझे माफ़ करना, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और चश्मा मेरा एक आँख से, चश्मा एक आँख का टूट गया है, इसी वास्ते थोड़ा दिख नहीं रहा, तो आज बनवाऊंगी मैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे सिर पे सदा आपका हाथ रहे मेरे भोलेनाथ।